अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रबीउल अव्वल स्पेशल राइस खीर, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। 1 कप हमें चाहिए। अच्छी तरह से वॉश करके इसे पानी में हम भिगो के रख देंगे। मैंने इसे 1 घंटे के लिए रखा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाथों की मदद से इसे तोड़ लेंगे। इसके बाद पानी को हम फेंक देंगे। फिर इसे हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छी तरह से चावल इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी जो है 3 कप यूज़ करेंगे। आप चाहें तो उस पर ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं जितना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ चावल को इसमें पकाना है, इसमें गलाना है। और अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह चावल जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं। पानी भी आप देख सकते हैं कि ड्राई हो चुका है। और अगर आप इसे फिरनी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। 2 लीटर जो है मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। अच्छा सा हमने अब इसे कुक करना है। अब हम क्या करेंगे, हम दूध में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध में भी बॉयल ज़बरदस्त सा आ चुका है। और इसके बाद जो है हम इसमें इसी पॉइंट में ऐड कर देंगे हम इलायची जो है मैं इसको छिलके के साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी। इसका मुंह जो है मैंने खोल लिया था। 4 से 5 जो है इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इलायची के दाने को क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसे कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और लो फ्लेम पे रखना। और ढक्कन को मैंने इसके ऊपर पूरी तरह नहीं करवाया, थोड़ा सा साइड पे रखा है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चेक भी करते रहेंगे। और ये देखें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये थिक हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त ये पक चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चावल जो है वो पहले ही पक चुके थे, हमने जस्ट इसे थिक करना था। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैंने 1 कप यूज़ किया। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। चीनी इसमें डालने के बाद आपको पता है कि ये दोबारा से पतली हो जाएगी। हम इसे दोबारा से थिक करेंगे। और इसके बाद जो है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जौन से आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने नारियल ऐड किया है, किशमिश ऐड की है, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है मिक्स करने के बाद हम इसमें क्रश किए हुए बादाम भी ऐड कर देंगे। ये भी मैं 1 टेबल स्पून के बराबर लूँगी, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें खुशबुएँ जो है ना अभी से बड़ी कमाल की आना शुरू हो गई हैं। अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सा थिक होने देंगे ताकि ये अच्छी सी थिक हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होकर और थिक हो जाएगी। और ये देखें ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए 1 कप के बराबर हम ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने जस्ट इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको लम्स फ्री बनाकर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना और इसके बाद थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और जो हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जो है राइस खीर बहुत ही झटपट बन जाती है। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजीली ये बन जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ चांदी के वर्क, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्रश किए हुए बादाम है, आप चाहें तो आप पिस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बादाम से इसे गार्निश कर दूँगी। गार्निश भी आप जैसे चाहें कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप कर लीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडी ठंडी खीर खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।